ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली का हाल क्या है कि मस्जिद के मौलवियों को सरकार के फंड से वेतन दिया जाता है, लेकिन हमारे अब तक पुजारियों की कोई शुद्ध बिजली की सरकार देती नहीं है। इसलिए यदि आपको लगता है कि हाँ दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी हम सबकी है, तो अब जो ये विधानसभा का चुनाव आने वाला है, संविधान के प्रदत्त व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें कोई किसी को नहीं कहेगा कि आप यहाँ मत दो यहाँ दो। पुजारी महसूस कर रहे हैं और सरकार लॉलीपॉप दे रही है खाली। हरियाणा में, गुजरात में, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहां पे दे दो ब्राह्मणों को। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख ले दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ हो या साधु संत हो, ये मांग लगातार कर रहे हैं कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनको वेतनमान दिया जाए। और इस मांग को लेकर के आज एक शालीमार बाग में फिर एक सभा हुई है, जहां जो पुजारी अर्चक है उनका सम्मान समारोह हुआ है। तो इस वक्त महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपने मन से सबको लपेटा है कि कहा है कि केवल बात नहीं होनी चाहिए, ठोस काम होना चाहिए। आज कोई भी पुजारी अपने बेटे को पुजारी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसमें उसको प्रतिष्ठा नज़र नहीं आती, उसको कैरियर नज़र नहीं आता। बिल्कुल। तो इस बात को महसूस कर रहे हैं सब पुजारी महसूस कर रहे हैं और सरकार लॉलीपॉप दे रही है खाली। अब दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में दे दो, बीजेपी की सरकार आएगी तो देंगे। मैं ये कहता हूँ हरियाणा में, गुजरात में, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे दे दो ब्राह्मणों को। कुछ तो हमारे भाइयों का भला हो। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं, देंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है ये हमारे को छोड़ के जा नहीं सकते। ये हमारे साथ ही रहेंगे तो इसका क्या करना है। घर की मुर्गी दाल बराबर। और मोहम्मडनों को ये बीजेपी गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, लगातार दे रही है। वक्फ बोर्ड को बढ़ावा दे रही है। अगर ये सैंक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर मुसलमानों के लिए फंड मस्जिदों में, तो इसमें सेंटर का भी हाथ है। बिना सेंटर की सहमति से ये नहीं हो रहा है। खाली केजरीवाल को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अभी घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी के ये अगर सत्ता में आती है तो कम से कम घोषणा पत्र में तो लागू करे कि हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों को, साधुओं को हम बाकायदा वैसे ही तनख्वाह, वैसे ही सुविधाएं देंगे। अब यूपी हरियाणा में तो घोषणा पत्र में भी देने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हाँ है, लेकिन नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। अरे यार, तुम 1000 रुपया दे रहे हो, उनको 18,000 दे रहे हो, तो इनको कम से कम 5,000 दे दो, कुछ तो दो। लेकिन जीरो। कारण कि हम इनसे बंधे हुए हैं। हम किसी कांग्रेस को, किसी मोहम्मडन को वोट दे नहीं सकते। ये हमारा फिक्स वोट बैंक है, इसलिए इन पे अत्याचार करो। आपको नहीं लगता कि इससे बढ़िया काल तो हो नहीं सकता जब डबल इंजन की सरकार? इससे बढ़िया काल क्या होगा। विश्व हिंदू बार राम मंदिर बनाया, ठीक है, बनाया, मानता हूं मैं। विश्व हिंदू परिषद कोई कम नहीं है। तो बहुत कोर्ट के आदेश से बनाया। अरे कोर्ट के आदेश से बनाया, पर फाइनेंशियली पावर तो इन्हीं के पास है। उस फाइनेंशियली पावर में से ज़्यादा नहीं, 100 रुपये एक पुजारी को दे दो महीने का, सम्मान राशि के रूप में। साफ साफ आईना दिखा रहे हैं सरकार को कि जितनी भी पुजारियों को और ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात होती है, संतों को सम्मान देने की बात होती है, वो केवल कागजी कार्रवाई होती है। और इस समय जब स्वर्णिम काल है सनातन सरकार, जो हितैषी सरकार है उसका, और ऐसे में अगर ये व्यवस्था लागू नहीं होती है तो फिर इन सब मांगों का मतलब क्या है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।